हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल का पेज लेआउट टैब। कौन सा? पेज लेआउट टैब। हमने फाइल होम पढ़ा, इंसर्ट पढ़ा, अब इसके बाद कौन सा पढ़ रहे हैं? पेज लेआउट टैब, है ना। पेज लेआउट टैब पहले इससे समझ, हम पेज से रिलेटेड इसमें फॉर्मेटिंग जब हम प्रिंट करते हैं तो एक्सेल में कौन सा चीज किस लिए कितना हमको प्रिंट की जरूरत, कौन सा प्रिंट आना चाहिए, कौन सा नहीं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रिंट। आपको प्रिंट सेटअप पेज लेआउट से ही करना होता है और पेज लेआउट से ही सीखना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेज लेआउट, जिससे हमें प्रिंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमको प्रिंट सेटिंग कैसे करनी है, प्रिंटर सेटिंग कैसे करनी है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम पढ़ाते हैं पेज लेआउट। तो सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? थीम्स। कौन सा है? थीम्स। आप लोग को समझ थीम्स, ऑफकोर्स मोबाइल में भी थीम्स होते हैं, है ना। तो कौन सा टॉपिक है? थीम्स। तो सबसे पहला कौन सा है? थीम्स। हम इसको समझ लेते हैं थीम्स क्या। ये थीम्स एक प्रकार का क्या, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? सजाना। आपको पहले ही बता, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? सजाना, सजाना, आकर्षण बनाना, सुंदर सुशोभित बनाना, यही फॉर्मेटिंग होती है ना। हम अपने टेक्स्ट को, अपने डाटा को कैसे आकर्षित बनाए, कैसे फॉर्मेटिंग करें, तो ये सब होती है फॉर्मेटिंग। तो ये थीम्स क्या होता है? जैसे मुझे क्या करना है, इसको है ना, फॉर्मेट चेंज का। मैंने इतने क्या किया, सेलेक्ट किया, है ना। अब इसमें मैं जाऊंगा थीम्स में। जैसे मैं थीम्स में जाता हूँ, बाय डिफॉल्ट किसमें होता है? ऑफिस में होता है। किसमें होता है? ऑफिस में। किसमें होता है? ऑफिस में, है ना। अब देखिए बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, उसका टेक्स्ट स्टाइल, है ना, कलर, फॉन्ट सब अलग हो जाता है। इस पे देखिए इफेक्ट आ रहा है ना। इसमें किया दूसरा आ गया, है ना, इसमें किया दूसरा आ गया, है ना, इसमें किया दूसरा है। तो ये सब क्या होते हैं? ये टेक्स्ट थीम्स होते हैं जो हमारे डेटा को एक तरफ से आकर्षित बनाता है, फॉर्मेट करता है। फिर उसके बाद थीम्स कलर है। आपने थीम्स अप्लाई किया, जैसे मैं किसी में अप्लाई कर दूं, उसका कलर करना हो, है ना। ये इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, जो कलर अप्लाई करना हो कलर कर सकते हैं, है ना। फिर यहाँ क्या फॉन्ट्स है ना। आपको अगर ये टेक्स्ट की भाषा चेंज करनी है, फॉन्ट्स के स्टाइल चेंज करना है, तो इसके द्वारा आप कर सकते हैं आसानी से, है ना। जो आपको पसंद हो आप कर सकते हैं इसके द्वारा, है ना। इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स इसमें आ सकते हैं। जैसे आपको जो इफेक्ट्स पसंद हो आप कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत ज़्यादा, है ना, टफ नहीं है, बहुत इजी है थीम्स टॉपिक। अब हम समझते हैं पेज सेटअप। किसको? पेज सेटअप। तो पेज सेटअप अच्छे से जब हम प्रिंट करते हैं तो पेज सेटअप बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो मेरा प्रिंट है उसको कैसे सेटअप किया जाए, किस स्टाइल में सेटअप किया जाए वो। क्योंकि पेज हमारे बहुत होते हैं, A2, A3, A4, A6, हर टाइप के होते हैं। हमें अपनी जरूरत के अनुसार किस, अगर मुझे A3 चाहिए तो मैं A3 कर सकता हूँ, है ना। डायरी चाहिए A3 कर सकता हूँ, है ना। तो समझ में आया ना। तो उसके अनुसार आपको पेज सेटअप करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं समझ लेता हूँ मार्जिन्स क्या होते हैं। मार्जिन्स को समझने के लिए मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ ना, ब्लैंक शीट लेता हूँ, है ना। ये देखिए क्या, मैंने एक शीट लिया। अब मार्जिन्स को समझ लें। मार्जिन्स को समझने के लिए हम इसको पहले अपने एक्सेल को किस में डिवाइड करते हैं? पेज से, पेजेस में करते हैं। इसमें मैंने क्लिक किया तो हमारे जो एक्सेल रहेगा वो पेजेस में डिवाइड होगा। ये देखिए पेजेस हो गया, है ना। बहुत सारे पेज हुए हैं। ये देखिए 1 2 3 पेजेस हो गए। अब देखिए मार्जिन्स क्या होता है। जो ये एक्सेल आपको दिख रहा है ना, ये कॉलम से जो दिख रहे हैं, ये है ना, बॉर्डर लगे हुए दिख रहे हैं, है ना। अब इसको चारों साइड जो ये स्पेसेस बचते हैं यही मार्जिन्स होता है ना। इसके जो मैंने सेलेक्ट किया, इसके जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो ये स्पेस बचा है, जो स्पेस है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही मार्जिन्स है। इसके लेफ्ट साइड में जो स्पेस बचा है यही मार्जिन्स है। अप साइड में जो स्पेस बचा है यही मार्जिन्स है ना। राइट साइड, डाउन साइड में जो स्पेस बचा है यही मार्जिन है ना। अभी एग्जांपल के लिए मुझे इसको क्या करना है, इसको मुझे अगर इस स्पेसेस को कम करना है, जैसे मैं क्या किया, मार्जिन में गया और इसको कर दिया, किस में कर दिया? नैरो में। जैसे मैं नैरो में क्लिक करता हूँ, ये देखिए स्पेसेस और कम हो गए। ये देखिए अब कम हुआ, है ना। अगर आपको और इसमें कम करना है तो फिर यहाँ मार्जिन में जाकर, है ना, यहाँ मैंने कस्टम में गया और यहाँ से मैं जैसे चारों का 0 0 कर दूंगा या 0.5 कर दूंगा, तो हमारे पेज का मार्जिन्स होगा वो एकदम से गायब हो जाएगा या खाली हो जाएगा। तो समझ में आया, ये मार्जिन्स होता है। तो आई होप आपको मार्जिन समझ में आया, है न? अब इसमें मैं मार्जिन में जाके पहले कर लेता हूँ नॉर्मल। नॉर्मल में था वो नॉर्मल में हो गया, है ना। ये आपको समझ आया मार्जिन। अब ये क्या? ओरिएंटेशन।
ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम पेज को प्रिंट करते हैं तो हमारा पेज प्रिंट हमारा दो फॉर्मेट में आता है। एक पोर्ट्रेट में आता है, पोर्ट्रेट का मतलब क्या था, हमारा डाटा एकदम लंबवत रहेगा, स्ट्रेट में रहेगा, है ना। और लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, हमारा जो पेज आएगा, पेज वो पूरा पोर्ट्रेट में आता है। A4 साइज आपने दिखा हो किसमें, पोर्ट्रेट में करेंगे तो सीधा हमारे टेक्स्ट का आएगा। अगर लैंडस्केप में करेंगे तो हमारा पेज तो सीधा आएगा, स्ट्रेट में रहेगा, लेकिन हमारा डाटा किस में रहेगा, हॉरिजेंटल रूप में रहेगा। किस में रहेगा, हॉरिजेंटल में रूप। और पोर्ट्रेट में क्या हमारा डाटा किस में रहता है, लंबवत के रूप में रहता है ना, स्ट्रेट के रूप में रहता है। तो समझ में आया, ये होते हैं प्रिंट करने के। जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको एक सेटअप आता है कि आपको अपने डाटा को किस में सेटअप करना है। जैसे देखिए मैं क्या करता हूँ, फिर से इसमें जाता हूँ, है ना। अब आपको समझा ही देते हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, मैंने इसमें क्लिक किया, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल पी, क्या किया, कंट्रोल पी किया। अब प्रिंट सिलेक्शन है, इसको मैं क्या क्या कर लेता हूँ, प्रिंट एक्टिव सीट। जैसे मैं प्रिंट एक्टिविटी, ये क्या है, किसमें, किस रूप में है, पोर्ट्रेट में। किसमें है, पोर्ट्रेट में। जैसे मैं इसको कर दूंगा लैंडस्केप, ये देखिए मेरा पेज किस में आ जाएगा, लैंडस्केप में। उसकी क्या हो, विड्थ बढ़ जाती है और हाइट कम हो जाती है। समझ में आया। ये देखिए इसकी क्या हुई, विड्थ बढ़ गई और हाइट कम हो गया। पोर्ट्रेट में क्या होता है, हाइट बढ़ जाती है और विड्थ कम हो जाती है। तो अंडरस्टूड, ये होता है ओरिएंटेशन। ये क्या होता है, ओरिएंटेशन। अब ये क्या है, साइज। अब हमारा जब हम प्रिंट करते हैं तो हमको, हमारा जो प्रिंटर हार्ड कॉपी में जो हमको कॉपी मिले वो किस रूप में आए, हमको यहाँ सेटअप करना पड़ता है। जैसे इसमें मैं क्लिक कर दूँ, बहुत सारे रहेंगे, है ना। ये देखिए लेटर, है ना, लीगल स्टेटमेंट, A3 A4, है ना, A5, है ना। एक्चुअली A5 जब मुझे डायरी प्रिंट करना, डायरी के रूप में बनाना हो तो A5, है ना। A4 हमारा जो बाय डिफॉल्ट हमारा A4 साइज का रहता है, हम ज्यादा मैक्सिमम इसको क्या करते हैं A4 में, है ना। A3 आपने देखा हो, बड़ा सा चार्ट के रूप में रहता है, A3 रहता है। तो आपको इसमें जो पेज सेटअप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंट एरिया। क्या है, प्रिंट एरिया। अब इसको अच्छे से समझना, प्रिंट एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्र। प्रिंट का मतलब प्रिंट करना। आप जब हमारा, जैसे देखिए मैं क्या करता हूँ, ये इसको करता हूँ कंट्रोल पी, कंट्रोल पी करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट पूरा आता है हमारा जो एक्टिव सीट है, तो उतना प्रिंटर का ये शो होता है ना। हम इसको क्या कर देते हैं, पोर्ट्रेट कर देते हैं। ये देखिए कि किस में आ गया, ये हमारा एक्टिव सीट। अब मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, एक मिनट। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो प्रिंट आए वो मैं चाहता हूँ कितना ही आए, मुझे इतने ही प्रिंट की जरूरत है, कितने, इतने। तो सीधा सिंपल है, मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया, यहाँ क्या किया, प्रिंट एरिया गया, क्या किया, सेट प्रिंट एरिया में क्लिक कर दिया। जैसे मैं सेट प्रिंट एरिया में क्लिक करता हूँ, जैसे मैं कंट्रोल पी करता हूँ, तो हमारा उतना ही प्रिंट शो होगा जितना मैंने सेलेक्ट किया। क्या हुआ, जितना मैंने सेलेक्ट किया, अब दिख रहा है, जितना मैंने सेलेक्ट किया उतना ही ये प्रिंट आएगा। तो ये होता है प्रिंट एरिया। तो समझ में आया ना, समझ में आया। इसको फिर से गायब करना हो तो यहाँ क्लिक क्लियर प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया हम क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या, ब्रेक्स का मतलब क्या, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है ना। जब एग्जाम्पल के, मेरा ये बहुत डाटा है ना, इसको मुझे चार भागों में बांटना है ना। यहाँ मैंने किस में क्लिक किया, 23 में क्लिक कर दिया। और जैसे मैं 23 में कर दूंगा, ब्रेक में क्लिक करूंगा, इंसर्ट ब्रेक पेज। अब देखिए किसमें, जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो हमारा प्रिंट चार भागों में आएगा। ये देखिए एक आ रहा है ये, है ना, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है, चौथा ये आ रहा है। ये हमारा ब्रेक पूरे को क्या किया, तोड़ दिया। किसको क्या किया, तोड़ दिया। तो ये होता है ब्रेक का यूज, है ना, समझ में आया ना, है ना। अब इसको रिमूव करना है तो यहाँ के इसमें जाके लिखा है रिमूव ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक, है ना, रिमूव हो गया। समझ में आया ना। अभी क्या, बैकग्राउंड आपको इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना है ना। बैकग्राउंड आप आई होप समझ में आ रहा है ना। इसके पीछे कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप बैकग्राउंड में जाइए, है ना। आपका फाइल एंड फोल्डर का बॉक्स ओपन होगा, आपकी जो पिक्चर लगानी हो क्या कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए, इंसर्ट कीजिए, वो बैकग्राउंड में लग जाएगा। ये देखिए आ गया ना, है। अब आपको यहाँ जो फाइल फोल्डर करना है, आप यहाँ से ओपन करके उसको लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, है। अब इस ये इम्पोर्टेंट है, प्रिंट टाइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिंट टाइल्स क्या होता है, प्रिंट टाइल्स होता है,
अब इसको मैं अच्छे से समझता हूँ, प्रिंट टाइल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल पी करता हूँ। क्या किया, कंट्रोल पी किया। अब देखिए, जैसे ये मेरा डाटा मतलब 10 15 या 100 पेज का है, मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट में। ये पहला पेज था, मैंने किया दूसरे पेज में। अब देखिए, प्रिंट टाइल्स का यूज क्या होता है कि जब आप प्रिंट टाइल्स का उपयोग कर देंगे तो जो ये आपकी हेडिंग रहती है वो हर एक पेज में प्रिंट होगी। किसमें, अच्छे समझिए, वो हर एक पेज में प्रिंट होगी। जैसे मैंने अप्लाई किया है इसलिए वो हर एक पेज में प्रिंट हो रही है। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट टाइल्स में गया, है ना। अब इसको क्या कर देता हूँ, मैंने यहाँ पहले क्लिक किया था, मैंने कर देता हूँ रिमूव और कर देता हूँ ओके। अब देखिए, जैसे मैं कंट्रोल पी करता हूँ, मैंने अप्लाई किया था इसलिए वो हर एक पेज में उसकी हेडिंग आ रही थी। ये मेरा पहला पेज है, ये ये मेरा दूसरा। अब देखिए, ये दूसरे पेज का हेडिंग क्या सेव हो रही है, नहीं हो रही है ना। अब जैसे मुझे जानना हो कि ये जो नंबर में लिखा है 24 21 22, ये क्या है, मुझे नहीं पता। अगर मैं एग्जाम्पल पहला पेज तो मुझे पता है कि ये क्या है, एज है ना। मैं तीसरे पेज में गया तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी, है ना, को वो है क्या, कंफ्यूज हो जाता है कि वो है क्या। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये हेडिंग रहे वो हर एक पेजेस में आए, किसमें, हर एक पेज में वो प्रिंट हो। तो क्या करना है आपको, प्रिंट टाइल्स का उपयोग करना है। कैसे करना है, सीधा देखिए, किसमें क्लिक करना है, प्रिंट टाइल्स में, है ना। अब इसमें एक बॉक्स ओपन हुआ। अब यहाँ पूछ रहा है आपको रिपीट क्या करना है। मुझे रिपीट क्या करना है, रो। अगर आपको कॉलम करना है तो कॉलम में क्लिक करेंगे, रो में करना है तो रो में। यहाँ देखें, मुझे क्या करना है, रो। तो मैंने रो को क्लिक किया सिंपल। इसमें जाके सिंपल एक बार क्लिक कर देना है। जैसे एक बार क्लिक किया, मैं कर दिया ओके, ये अप्लाई हो गया। अब मैं क्या करूँ, कंट्रोल पी, जैसे ही मैं कंट्रोल पी करता हूँ ये अप्लाई हो गया। अब आप कितने भी पेज कीजिए उसकी हेडिंग, जैसे एक पेज है, ये दूसरा पेज हुआ। अब देखिए उसकी हेडिंग दूसरे पेज में भी आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेज लेआउट। आपको प्रिंट, पूरा प्रिंटर का सेटअप समझ में आएगा कि मुझे कैसे प्रिंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आया ना। तो पेज लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये समझ में आया ना, पेज सेटअप, है ना। अब मैं समझ लेता है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट को समझते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, स्केल टू फिट क्या होता है। स्केल टू फिट को समझने के लिए मैं अपने थोड़ा थोड़ा सा अपने डाटा को और बड़ा करता हूँ, तभी मैं आपको स्केल टू फिट को समझा सकता हूँ। यहाँ क्या, कंट्रोल पी, कंट्रोल सी, कंट्रोल कर दिया वी, है ना। इसको समझाने के मैं थोड़ा सा अपने डाटा को बड़ा करता हूँ। अब देखिए इसको किया। अब मैं, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, मैं चाहता हूं कि ये पूरा जो डाटा है वो एक ही पेज में आ जाए, है ना। तो ये जब मेरा बहुत डाटा रहेगा तो एक ही पेज में पॉसिबल नहीं होता। तो क्या करेंगे, उसका सीधा सीधा सा सिंपल है, फंडा है। क्या करना है आपको, आपका जो प्रिंट रहेगा इसको मैं कर देता हूँ अनडू, है। ये देखिए, जैसे मेरा ये बहुत लंबा डाटा है ना, इतना एक पेज में नहीं आ सकता, है ना। क्या आ सकता है, नहीं आ सकता। ये देखिए, ये दूसरे पेज से बाहर जा रहा है, दूसरे पेज। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रिंट हो एक ही पेज में आ जाए। तो यहाँ मैं किसमें, विड्थ में जाऊंगा। विड्थ में मैंने कर दिया 1 पेज, है ना। और हाइट में भी मैंने कर दिया 1 पेज। अच्छे समझना, विड्थ में भी मैंने कर दिया 1 पेज, हाइट में भी मैंने कर दिया 1 पेज। अब देखिए इसका स्केलिंग कितना कम हो गया, है ना, 61%। तो जो इसकी रहेगी वो टेक्स्ट साइजेस रहेगी वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जैसे मैं करता हूँ कंट्रोल पी, ये देखिए वो पूरा एक ही पेज में आएगा, लेकिन उसके रोज वो टेक्स्ट देखिए पूरा आ रहा है। पूरा किस में आ रहा है, एक ही पेज में आ रहा है। तो समझ में आया ना, पूरा किस में आ रहा है, एक ही पेज में आ रहा है। तो आप देखिए, है ना। अब ये बिलीव मी कि इसका जो प्रिंट हार्ड कॉपी आएगा, वो टेक्स्ट के रेजोल्यूशन देखने की क्षमता कम नहीं होगी, इसकी स्केलिंग कम नहीं, आपको स्पष्ट दिखाई हो देगा। ये प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो जैसे आपको हार्ड कॉपी प्राप्त होगा, पूरा क्लियरली शो होगा कि हमारा ये कि टेक्स्ट क्या लिखा हो, पूरा शो होगा। तो समझ में आया ना, ये होता है स्केलिंग, है ना। इसको मैं कर देता हूँ ऑटोमेटिक, है ना। अब इसको भी मैं कर देता हूँ ऑटोमेटिक। अभी हमारा क्या है, सीट ऑप्शन, है ना। अब क्या है, सीट ऑप्शन। अब देखिए, पहले ग्रिड लाइंस को क्या समझते हैं। देखिए ग्रिड लाइंस क्या होता है, जैसे मैंने अपना टेक्स्ट लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इसके जो है ये देखिए कॉलम रोज ये हाइड होना चाहिए। तो जैसे मैं इसको क्या कर देता हूँ, व्यू में क्लिक, जैसे मैं इसमें व्यू में, ये देखिए इसको जो पूरे, ये देखो
कॉलम रो साइज दिख रहे थे वो हाइड हो गए, क्या हो गए, हाइड हो गए, है ना, वो नहीं दिख रही। अब जितने मैंने काम किया है, जितने मैंने बॉर्डर अप्लाई किया उतने ही शो हो गए, जितने मैंने टेक्स्ट टाइप किया उतने ही शो हो गए, उसका जो होता है ग्रिड लाइन वो गायब हो गए। फिर से इसको व्यू करना है, आप दिखा दीजिए, है ना। अब देखिए, आपको प्रिंट करना है, अगर आपको चाहते हो आप उसका प्रिंट भी हो तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, व्यू उसके ग्रेड लाइंस प्रिंट कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो नहीं मत कीजिए। अब ये क्या है, हेडिंग। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं जैसे कंट्रोल पी करता हूँ, ये देखिए हेडिंग्स क्या होती है, ये देखिए एक कॉलम शो हो रहे ना, है ना, ये क्या है, कॉलम। अगर आपको इनको कॉलम्स को गायब करना है तो इसमें सिंपल क्लिक कर दीजिए, कॉलम्स नहीं शो होंगे, है ना। इसमें क्लिक कर दिए, कॉलम्स एंड रोज शो होंगे। अगर आपको प्रिंट में कॉलम्स भी लाने हैं तो प्रिंट में कॉलम्स भी ला सकते हैं, यही है ना। अब ये क्या है, सेंड ब्रेक ब्रेक, इसके लिए मैं एक दो शेप्स को इंसर्ट कर देता हूँ। इसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं इसको समझ लेता हूँ, है ना। अब क्या लिखा है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, है ना। इसके आगे पीछे अगर आपको ब्लैक का आगे करना है ना, ये सब इसको लिए होता है। सेंड बैकवर्ड जैसे मैं क्लिक करूँ, ये देखिए ब्लैक वाला पीछे चला गया है। ब्रिंग फॉरवर्ड करना है तो ये देखिए ब्लैक वाला आगे आ गया। यही होता है सेंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड। समझ में आया ना, ये होता है, समझ में आया ना। अब ये क्या है, प्रिंट सिलेक्शन, है ना। सिलेक्शन पिन आपको दोनों करना है, यहाँ क्लिक कीजिए, है ना। कितने शेप्स हैं ये दिख रहा है, ये एक दो, है ना। इसमें आप क्लिक करेंगे, एक दो करना है ना। दोनों करना है, दोनों क्लिक करके आप ग्रुप भी कर सकते हैं। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, आप ग्रुप कर दीजिए दोनों। आप दोनों को यहाँ ले जाएंगे, दोनों साथ में जाएंगे, ये देखिए लेफ्ट राइट अप डाउन, जिधर ले जाएंगे साथ में ले जाएंगे। रोटेट करना है, रोटेट करना है। अलाइन लेफ्ट राइट अप डाउन, जो अलाइन करना है अलाइन भी कर सकते हैं। तो ये होता है पेज लेआउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेज सेटअप समझ में आता है, जब हम प्रिंट करते हैं तो हमको समझ में ही नहीं आता कि हमको प्रिंट कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज लेआउट, है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, है ना। आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, है ना, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उसको फॉलो कीजिए, है ना, अनिल कुमार 12527, उसको फॉलो कीजिए। आपको हर एक क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।